Hello friends, myself Chetan Thakur. Today you learn standard 11th English medium subject chemistry. नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की। स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह से अप्लाई होती है, तो ये सारी बात हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट की। अब ऑर्बिटल्स थ्रू हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक टॉपिक कवर कर लेंगे। एस पी डी एफ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो एस की सबसे हाईएस्ट होती है, डी की पी से हाईएस्ट होती है, यानी कि एस की सबसे हाईएस्ट, उसके बाद पी डी और एफ। ये जो डी और एफ है उसकी निग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, यानी कि उसको आप निग्लेक्ट कर सको ऐसी उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। यानी कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लो ऑफ डी एन एफ ऑर्बिट बिकॉज अब उसका आपको पता चल, अब आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों, एस ऑर्बिट की क्यों यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होती है। तो उसका रीजन है उसका शेप। हमने पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो एस ऑर्बिट है उसका शेप कैसा है, स्फीयरिकल। तो स्फीयरिकल शेप होने की वजह से जो एस ऑर्बिटल्स है वो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर कर पाती है। बल्कि यहाँ पे पी शेप का शेप आप देखते हो, पी ऑर्बिटल्स का तो डम्बेल शेप है, उसी तरीके से डी का डोनेट शेप है। तो ये जो शेप है उसमें गैप यानी कि न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो लास्ट ऑर्बिट पे थोड़ा बहुत लगता है कंपेयर टू एस ऑर्बिटल्स। सो एस ऑर्बिटल है, किसी का भी ले लो आप क्वांटम नंबर, एस ऑर्बिटल्स की जब इफेक्ट अप्लाई होगी तो वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, एस की सबसे हाईएस्ट, उसके बाद पी, देन डी एंड एफ। डी और एफ की तो निग्लिजिबल यानी कि हम निग्लेक्ट कर सके इतनी होती है। ये बात हुई हमारी स्किनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि एक सील्ड बना देता है। हमने जो बात की ना, एक कवर हो जाता है तो उसको हम सील्ड बोलते हैं। तो यही फॉर्मेशन की वजह से उसका नेम हो गया सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि वो पूरी तरीके से कवर कर लेता है न्यूक्लियस को। स्टेप बाय स्टेप ऑर्बिटल्स बढ़ती जाती है तो वो कवर होता जाता है, तो इसलिए उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट आयोनिक रेडियस। अब ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें आयोनिक को कैसे समझ सकते हैं हम। तो आयोनिक यानी कि जैसे कि आपको पता है मेटल आर इलेक्ट्रॉन, व्हाट, मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनेट। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। So the remove of electron from the atom results is formation, यानी कि Na प्लस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन हो जाता है इस तरह से। उसी तरीके से Cl की बात करते हैं तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, यानी कि Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, Cl वो Cl हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ Na की बात करेंगे, अभी बाद में Cl का देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इतना कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पॉइंट, एनायन और कैटायन। सो कैटायन मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिमूवल। और ये कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, एटम से। So electron removal is called cation and anion means what? So gaining of electron, तो ये दो बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है क्योंकि उस पर आपको नया टॉपिक आने वाला है। आयनिक रेडियस आती है तो एनायन और कैटायन आता है, आयन वर्ड आता है। तो पॉजिटिव पार्ट इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूवर, सो इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इट मीन्स इज अ नेगेटिव चार्ज। उसका भी हमने अंडरस्टैंड किया है लास्ट 10th स्टैंडर्ड में, लास्ट ईयर, किस तरह से वो होता है वो। अब यहाँ पे Na प्लस लिखा है, उसका मीनिंग क्या है कि Na के पास ये जो उसका न्यूक्लियस से Na का, तो उसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट एक वो डोनेट कर देता है।
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके पास अब कितना चार्ज रह जाएगा, यानी कि Na+ लिखा है तो अब क्या बोल सकते हैं उसको, 10 बोल सकते हैं। उसी तरीके से Cl है तो Cl का 17 है, एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो Cl के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, बट उसके पास प्रोटॉन तो कितना रहेगा 17 ही रहेगा। उसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 17 से 18 हो जाएगा, बट प्रोटॉन तो कितना रहेगा 17 ही रहेगा। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन की कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं Na के लिए, उसी तरीके से उसके पास इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो उसके पास क्या बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए। एक प्रोटॉन बढ़ गया किसके कंपैरिजन में, उसके इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि हम जानते हैं पहले क्या होगा 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे एक कम हो गया तो ये कितना बढ़ गया 1 हो गया, इसलिए +1 लिखते हैं। अगर Mg होगा तो +2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया इसलिए। उसी तरीके से Cl के पास क्या हुआ 17, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो 18 हो गए, बट प्रोटॉन कितने रह गए 17 ही रह गए, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो -1 लिखते हैं। तो ये प्लस माइनस की बात हुई। एनायन यानी कि आपको समझना है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल, आप पर स्टडी करके आए हैं। द आयनिक रेडियस can be measured by the distance between anion and a cation in ionic crystal। यानी कि एक Cl है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं, उसका सेंटर होगा, यहाँ से सेंटर होगा, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे ये क्या हुआ, ये उसकी रेडियस हुई, ये उसका डिस्टेंस हुआ। तो आयनिक रेडियस का मीनिंग ये आपको समझना है, आयनिक रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन what, anion and cation, distance between cation and anion in NaCl crystal। so NaCl crystal होगा, उसमें anion और cation, फर्स्ट चैप्टर में हमने NaCl का क्रिस्टल देखा था, उसमें Na के एटम होंगे, Cl के एटम होंगे, anion होंगे, cation होंगे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम आयोनिक रेडियस। अब अभी हम बात कर रहे हैं आयोनिक रेडियस की, नॉट अ एटॉमिक रेडियस। नाउ डिस्कस अबाउट आयोनिक रेडियस, इसलिए यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा NaCl का साथ में, उसमें जो आयोनिक रेडियस हमें कैसे मिलेगी, तो रेडियस इस तरह से मिलेगी, एडिशन और अ डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। द आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, नाउ सम डिस्टेंस, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल मीन्स क्या Na, उसके बाद क्या बना Na+ बना, और पहले क्या था Cl के बाद क्या बना Cl-। तो यहां से उसके बीच का रिलेशन देखना है हमें। एटम में से क्या बना वो प्लस मीन्स कैटायन, सो ये क्या बना आपका कैटायन। ये पहले Cl का एटम था, अच्छी तरीके से समझना, यहाँ से VSQ आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अप स्टैंडर्ड एंड लोअर इज प्रेजेंट स्टैंडर्ड। सो एनायन Cl- बना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या बन गया वो एनायन। तो दो वर्ड्स आपको माइंड में सेट कर लो अभी, ये पहले एटम था उसमें से कैटायन बना कौन Na, ये पहले कौन क्या था Cl एटम था, उसमें से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना एनायन बन गया। इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द कैटायन इज अ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। सो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, सो उसका रीजन सेम आपको शिल्डिंग इफेक्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होगा। सो सेंटेंस एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, वो आप लिसन केयरफुली। द कैटायन इज अ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। कौन स्मॉलर है, ये स्मॉलर है किससे, एटम से। किसकी कंपैरिजन में, आयोनिक रेडियस की कंपैरिजन में बात करें, आयोनिक रेडियस की बात करें। अब दोनों की आयोनिक रेडियस हम देखेंगे कि Na एटम की, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो Na, और जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो एटॉमिक नंबर उसका क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके पास 11 हो जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, तो उसके पास Na+ है।
तो कैटायन बनने के बाद उसकी जो रेडियस होगी, आयोनिक रेडियस होगी, वो कैसी हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। उसका रीजन समझते हैं, Na+, यानी कि ये जो प्रोटॉन है उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया। ये तो किसका स्ट्रक्चर है, कैल्शियम का, बट उसको अंडरस्टैंड करो अभी कि अगर ये होगा सोडियम होगा तो उसके पास 11 होंगे, तो 2, 8 एंड 1, सो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया उसके पास, कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसका मीनिंग प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। तो प्रोटॉन के क्या हो गया, अब हैवी हो गया, वो एनर्जी वाला हो गया इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। तो स्ट्रांग हो गया, तो उसकी जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस होगी वो कैसी लगेगी, हैवी लगेगी। इसलिए क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, यानी कि वो नजदीक आने की ट्राई करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये उसकी रेडियस स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है उस पर, वो फोर्स कैसा लगेगा, हाई लगेगा, हाई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, इसलिए वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, फोर्स ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, ऑर्बिट से नजदीक ऑर्बिट आ जाएगी। तो इसकी वजह से उसकी एटॉमिक आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ हियर, Cl था पहले, उस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये फोर्स कैसा हो गया, वीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो इसकी वजह से जो एनायन है, द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन द, क्लियर, लार्जर देन द एटम। इसलिए हमने पहले शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ ली है, तो आपको ये टॉपिक अब अच्छी तरह से समझ में आएगा, यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं होगा। क्योंकि Na+ से तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, प्रोटॉन की एनर्जी बढ़ गई, प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिकुड़ जाएगा, इसलिए वो कौन हो गया, पेरेंट्स एटम, यानी कि जो पहले Na था वो लार्ज आयोनिक रेडियस रखेगा Na+ की कंपैरिजन में। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हो गया, न्यूक्लियस की इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए न्यूक्लियस की कंपैरिजन में, तो फोर्स को, इफेक्ट को थोड़ा वीक कर देंगे, अट्रैक्शन फोर्स को, तो इसलिए वो थोड़ा फैल के, यानी कि एक्सटेंड होके रोटेशन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आयनिक जो रेडियस, आयनिक जो एटम है उसकी जो आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज होगी। क्लियर। Some example of this type of, for example, ionic radius of fluorine, ionic radius of fluorine is 136 picometer, picometer की वैल्यू पता है हमें, and the ionic radius of F is only 64 picometer। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, ये क्या है, पेरेंट्स एटम है, यानी कि पहले F था, उसमें से F माइनस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट गेन करके, तो उसकी एटॉमिक रेडियस देखो, उसके डबल जैसे ही हो गई, 136 पिकोमीटर हो गई। उसी तरीके से सोडियम की बात करते हैं, जो सोडियम में था, सोडियम में, तो जो सोडियम है उसका 186 पिकोमीटर वैल्यू आपको मिलता है आयोनिक रेडियस का। उसी तरीके से जो Na+1 है उसकी ओनली आपको मिलती है 95 पिकोमीटर, यानी कि वो हाफ जैसा ही हो जाता है, नियरली हाफ। सो आप डिफरेंस देख सकते हो। ये हमारा बात हुआ आयनिक रेडियस का। नाउ वी हैव टू लर्न अ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। सो वी कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एटॉम इन लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग रेडियस ऑफ बॉल। क्योंकि अब एटॉम की रेडियस मेजर करना है तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये जो रेडियस है वो हमने फाइंड की, उसकी वैल्यू भी फाइंड की। तो आपको ग्राफ प्लॉट करेंगे हम एटॉमिक रेडियस का। यहां पे लेंगे एटॉमिक रेडियस और यहां पे लेंगे हम एटॉमिक नंबर, यानी कि Z लेंगे, और एटॉमिक रेडियस इन अ पिकोमीटर, पिकोमीटर में रेडियस लेंगे, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। जो लिथियम का मिलेगा यहां से इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलता जाएगा, और लास्ट में फ्लोरीन का 1 से लेके 9 एटॉमिक नंबर लेंगे, तो डिफरेंट आप एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे आप लगते जाओगे, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से आप ग्राफ को डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग क्या हुआ कि जो लिथियम है वो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसका रीजन भी अब आपको जान चुके होंगे। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो ये प्रोटॉन
कैसा होगा, स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे हाई एटॉमिक रेडियस होगा तो उसकी रेडियस काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, बट यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका फोर्स इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की कंपैरिजन में यहाँ पे उसका फोर्स ज्यादा होगा, बढ़ता ही जाएगा। सो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, तो यहाँ पे वो उसका फोर्स ज्यादा होने की वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल होती जाएगी। सो ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो, और आपको टेक्स्ट बुक में टेबल में वैल्यू भी दी गई है, वो आप एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम। ये जो लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस तरह से आपको ग्राफिकली प्रेजेंस भी किया गया है। एटॉमिक रेडियस की बात की गई है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विथ एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकंड पीरियड्स। क्लियर, सेकंड पीरियड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ये सेकंड पीरियड्स, यानी कि ये सब पीरियड वाइज जाओगे। कहां से जाना है आपको, ये लेफ्ट साइड हुई आपकी, ये कौन सी साइड हुई, राइट हैंड साइड। सो आप लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पीरियड वाइज जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअसली एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। ये आप 10th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद द एटॉमिक नंबर फॉर अल्कली मेटल एंड हेलोजन। अल्कली मेटल एंड हेलोजन यानी कि वो कहां से जा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, यानी कि लीना की रब, रूबी से फ्रेंडशिप, ये LINA, यानी कि ग्रुप में आप जा रहे हो टॉप टू बॉटम, फिर भी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियल विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीज। एक ही यहां पे क्या है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, सेम ही है, क्योंकि सभी के लिए कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, तो उसके लिए सेल क्या हो गया, उसके लिए यहाँ पे तो सेल क्या होगा, n इक्वल टू 2, प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2 ही हुआ ना सभी के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज आप ग्राफ में देख रहे हो। बट जैसे आप बात कर रहे हो, ये कौन सा ग्रुप हुआ, फर्स्ट